चलिए शुरू करें। ओके, हम बात कर रहे हैं लाभ और हानि की। मीनाक्षी इधर ध्यान दो, वरना हो जाएगी हानि। ध्यान दोगे तो हो जाएगा लाभ। बात ही है लाभ हानि की। लाभ व हानि। बहुत प्यारे प्यारे सवाल लेने की कोशिश करता है। सबसे ये दो चार और लेते हैं, फिर वो ले लेंगे। जैसे एक सवाल आप लिखो, ऐसे लिखो, 600 रुपये का रेडियो, 100 रुपये का रेडियो, हाँ अभी लिखना है, 12% हानि पर बेचा जाए, पर बेचा जाए, 12% हानि पर बेचा जाए तो वो कितने में बिकेगा? तो वह कितने बिके, कितने में बिकेगा, कितने रुपए में बिक जाएगा, ऐसे पता करना आपको। ठीक है, और कितने में बिकेगा। इधर देखो, सवाल लिख लिया गया, क्या नहीं लिखा? बताओ कैसे करोगे? अब देखो, इधर देख के बताओ। देखो, एक तरीका ये है, हमारे पास ये है, कितनी हानि हुई, 12, 12% हानि हुई है, कितने रुपए पे? इसका मतलब 600 की, 700 की नहीं, 600 पे कितने की हानि, 600 की 12%, 600 की 12%, तो 600 गुणा 12 बटा, तो 20 से 20, 6 × 12, 12 छक्के 72, कितने हो गए? इसका मतलब कितने रुपए की हानि हुई? 72 रुपए की तो क्या हुई है? तो रेडियो बिकेगा कितने में? 600 का था, 600 माइनस 72 माइनस बराबर, बताओ कितना आंसर आ जाएगा? 528, कितना आ जाएगा? 528 रुपये। समझ में आया ना निकिता? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक बात। अगला कंटिन्यू करते हैं अपन। एक सवाल और लिखते क्या? क्या इसको लिखोगे अभी? लिख लो, अभी तो थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा। बातें मत करो, चुपचाप साइलेंट बैठा करो। टारगेट ये बना के आओ कि मुंह बिना फालतू नहीं खोलना है, चुपचाप। लिख दिया क्या? अब की बार देखो,
देखो सवाल लिखो क्वेश्चन। एक घोड़े को 1200 रुपये में बेचने पर कौन सा लिखने नहीं दे रहा? 1200 बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो इसका समूह ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना बोलो? समूह ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? समूह ज्ञात। कौन सा ही इसका? हाँ ऐसे बोलता हूँ ना साथ में, देख लेंगे। देखो इसकी कॉपी आ रहेगी तो चल जाएगा बस। हाँ लिख पाएगा आराम से। हो गया क्या सवाल? लिखा गया? इधर इसका कर लोगे आप? करो देखा। कुछ बच्चे कर सकते हैं तो करें, कर सकते हो तो करो, कर सकते हो तो कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो ना। हम्म। ज्यादा समय नहीं, चलो देखो इधर देखो, देखा इधर देखो रे, बताओ ये क्या है क्या 1200? लाभ कितना है? 20%। तुम्हें पता है क्या लाभ जो है, लाभ परसेंट किस पे ज्ञात किया जाता है? विक्रय मूल्य पे या क्रय मूल्य पे? तो विक्रय मूल्य पे तो हो नहीं सकता। अगर आप 1200 का 20% करके घटाने का सोच रहे हो तो वो तो गलत हो जाएगा। 1200 का 20% तो हो नहीं सकता। तो बताओ क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य तो हमें, तो मान लो एक्स है। क्या है? एक्स है। तो लाभ कितना होगा बताओ? नहीं, परसेंट तो है ही है, लिखा हुआ है। ऐसे लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है या ये? 1200 ज्यादा है तभी तो लाभ हुआ है। लिखा मत कर छोरे। 1200 माइनस एक्स घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? लाभ। तो ये प्राणपुरी, गणित के सारे सवाल गलत हो रहे हैं। चेक करना कितने सवाल सही हुए हैं। अब बताओ अब ये समझ में आया आपको? अंतु समझ में आया? वन कैसे, कहाँ से आया ये? लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? वीवी मुंह में से कमू घटाया, सही है ना? ऐसा। अब हमारे पास एक सूत्र है, याद करो वो। लाभ प्रतिशत समूह गुणा, क्या हम इसको लाभ परसेंट कितने हैं? लाभ परसेंट 20 बराबर 20% है ना, बट्टे में लगा दो 100 बराबर लाभ कितना है? 1200 माइनस 1200 माइनस समूह कितना है बराबर गुणा कितना है?
इस पूरे के गुणे में। सही है, तो चलो अब करते हैं। कर ले क्या? ये इधर आएगा x, तो 20 के क्या हो जाएगा गुणा में, तो कितना हो गया? 20x हो गया। और ये तो 100 उधर जाएगा गुणा में। 1200 माइनस x। ऐसे तो ये भी था। आप लोगों को एक बात पता हो तो, कुछ कट भी रहा था, जैसे ये कट जाता, नहीं कट जाता, तो फिर यहाँ क्या रहता? सिर्फ 10 रहता, और यहाँ क्या रहता? 2। तो इसका मतलब ये कितने x होते? 2x। और उधर गुणा में कौन जाता? 10। और ये तो 1000 हो गया। देखो, अब आगे देखो। अब कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा पता है आपको? पूरा इधर रखते हैं। हम्म, चलो। कोष्टक खुलेगा तो कौन किसके गुणाम होगा पता ही चल रहा होगा। तो x बराबर, नहीं उसके गुणाम करना है ना, ये 1200। ऐसे होगा क्या? हो गया कि नहीं होगा? ये इसके गुणा में हो गया था, और इसको इधर भेजेंगे। कौन सा? पीछे कैसे? पृष्ठ के पीछे 1000 इसके क्या होगा तो ये क्या होगा? और नहीं, ये इससे गुणा होगा, इससे, दोनों से ही तो होगा। अरे भाई, जैसे ये x माइनस वाई है और गुणा 2 है, तो ये गुणा किससे है? दोनों से है ना। 8वीं स्तर में तो ये हमेशा ही सवाल आते हैं। तो बताओ, ये इधर आएगा तो कितने हो जाएंगे? 2x प्लस प्लस 1000 x बराबर, ये कितना हो जाएगा बोलो? 1002 होता है ना। तो ज्यादा ही अपनी बात तो हम कॉम्प्लिकेटेड कर दिया रे। तो x बराबर, और 10 एक्स्ट्रा लगा। हाँ, अब सही। अब अगर हम इसको इधर भेजें, तो ये देगा, एक बार कट हो देगा। आपसे कट रहा है क्या? बा 1 2 2, 1 2 3 जीरा है, 1 2 जीरा, और यहाँ 2 है, काट हो देगा। कट रहे हैं या नहीं कट रहे? ये हुआ तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा सवाल हम करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं छोटे शॉर्ट में निपटाएं। आप करो, देखा मैं चेक करूं। ज्ञात क्या करना, करे मूल्य करना है ना।
बोलो ये हो जाएगा। क्या टप पड़ रहा है बोलो। आगे, फिर आगे। चलो एक फॉर्मूला बता देते क्या सीधा सीधा। लो ये दो फॉर्मूले बता देते हैं आपको। कितने फॉर्मूले बता दें। तो एक तो करे मूल्य ज्ञात करने का, करे मूल्य, और एक है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का और मूल्य। तो देखो, करे मूल्य ज्ञात करने का मतलब क्या है, मामला क्या है। कोई नहीं, पढ़े रहने दो, पढ़े रहने दो, पढ़े रहने दो। करे मूल्य का देखो ऐसे, विक्रय मूल्य, लिखो लिखो इसको, लिखो साथ में। है है अरे ऐसे कह रहा हूं, करे मूल्य बराबर, हेलो, हाँ सर, कैसे हुआ। हाँ पड़ गया। हम्म। अच्छा ऐसा हो गया क्या, ऐसा हो गया क्या। चलो बड़ा नुकसान हो गया, कोई नहीं। इसमें लिखो करे मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ परसेंट, प्लस लाभ परसेंट बटा 100। ये दो अलग से फॉर्मूला है, लिख लो। क्या लिखा, विक्रय मूल्य और गुणा 100, और विक्रय मूल्य, मूल्य गुणा 100 और बट्टा में 100 में से आने के परसेंट ज्ञात कर लो। एक और बता दूं, दो फॉर्मूले और बता दूं, रुक जाओ। एक और करे मूल्य का फॉर्मूला लिखो, लिखो करे मूल्य का फॉर्मूला लिखो। लिखो विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा 100 प्लस लाभ परसेंट। क्या लिखना, 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट। लिख लिया।
एक और फॉर्मूला लिख लो। बोलो अब की बार और वापस किसका है? विक्रय मूल्य का बराबर क्रय मूल्य गुणा को माइनस हानि परसेंट बट्टा को। बहुत सिंपल से 4 फॉर्मूले। एक बार लिखो फिर मैं आपको वापस बताता हूँ कि इसको याद कैसे रखोगे। कहाँ पे? वो कोष्टक में 100 है। ये कोष्टक बना 1100 मत बना लेना भाई, ये इस तरह से कोष्टक है, ठीक है ना? लिख लिया अशोक? अच्छा, लिख लिया क्या? बोलो रेडी? सही है। देखो क्रय मूल्य का, इधर देखो भाई, क्रय मूल्य का है ना विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 हानि हो रही है तो माइनस, लाभ हो रहा है तो प्लस, दो ही है। सेम फॉर्मूले है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणा 100 गुणा 100 100 100, हानि हुई तो माइनस कर दो और लाभ है तो। और यहाँ क्या लिखना है? लाभ परसेंट, जैसे 20% दिया तो सीधा सीधा क्या लिखना? 20 लिखना, सीधा सीधा 20। क्या लिखना? सीधा सीधा 20। और क्रय मूल्य इसमें 100 नीचे और ऊपर वाले 100 में से लाभ हुआ तो जोड़ दो, हानि हुई है तो घटा दो। अब यहाँ वाला सवाल देखो आप, बताओ हमारे को क्या ज्ञात करना? पहले तो ये वाले तो सारे फालतू हो गए, इसका मतलब इन सबको डिलीट कर देते, उसी शॉर्ट तरीके से कर लेंगे। अब देखो, बताओ पहली बात तो ज्ञात क्या करना है? करिए मूल्य तो ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य करना है। सूत्र है विक्रय मूल्य, विक्रय गुणा 100 बट्टा 100। अब जाओ, लाभ है या हानि है? लाभ है तो क्या करना है? प्लस प्लस लाभ परसेंट। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना है? 1200 गुणा 100 बट्टा 100 प्लस 20। आने के आप लाभ कितना है? 20% बराबर 1200 गुणा 100 बट्टा 120 कितना हो जाएगा? नहीं हुआ तो कोई कट रहा है क्या? कौन सा? 10, 12 एकम 12, 120। बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 1000। तो बताओ ये कितने रुपए में खरीदा हुआ है घोड़ा? घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 1200। तो 1200 लाभ हुआ है। 1200 कितने पे लाभ? 1200 लाभ हुआ है, 1200 हानि हुई है, 1200 विक्रय मूल्य। हुआ कितना लाभ? 20। तो कितने रुपये का हुआ है? कितने रुपये का लाभ हुआ मीनाक्षी? कितने का हुआ भाई? 1000 का घोड़ा हमने 1200 में बेचा तो लाभ कितना हुआ राणपुरी? 20। 200 कितना हुआ? दिमाग लगाना था। 1500 की वस्तु को हमने 1300 में बेचा, लाभ हुआ या हानि? निकिता बता। खड़े इधर। हाँ हाँ खड़ी हो।
1500 की वस्तु को हमने 1300 में बेचा, तो लाभ हुआ या हानि? रानपुड़ी गड़प, रानपुड़ी बता, तू बता कितने की हानि हुई? 1500 में 1300 बेचेंगे तो हानि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? पढ़ने से पढ़ो अगला। समझ में आया बात? ये कुछ कुछ ऐसी फॉर्मूले से हो जाती है। तो इसका अर्थ ये भी तो फॉर्मूले से हो जाता अपना। रुक जाओ, ये फॉर्मूले से हो जाता क्या ये? बोलो, वैसे ही भी हो जाता, वैसे फॉर्मूले में होता तो बताओ ये कितना बिकेगा? बिकेगा मतलब क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य बराबर कमो गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ होगा ना, हानि है। बट्टे में विक्रय मूल्य किसमें है? बट्टे में नहीं है, ऊपर में ही है। तो बताओ माइनस, माइनस होगा या प्लस? यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि हानि है, तो क्या होगा? माइनस हानि %। तो ये कर दिया कोष्टक में बंद, और बट्टे में 100। कमु कितना है? 600 गुणा %, 100 माइनस 12 बटा 100। बताओ तो 100 गुणा ये कितना होता? 82, 88 कितना होता? बट्टा 100, 2 जीरो से तो 6 को 8 से करो, 6 आटा 48, 6 आटा 48 और 4 48 और 4 52, 528। तो ये भी तो कितना आ रहा था? तो फॉर्मूले से भी कर सकते थे। तो ये फॉर्मूले से हमने किया, वो लिख लो देखा है, ये फॉर्मूला से किया है ना सवाल, दोबारा लिख लो, फॉर्मूला लगा के लिख लो। आड़े बड़े जगह तो कौन है, तो कहीं वापस लिख लो, दोबारा लिख लो आंसर। तुम भाई इन सब चीजों को घर पे जाके पढ़ा करो, ऐसे नहीं है पढ़ते ही नहीं हो, 4 महीने पहले पढ़ाई हुई वस्तु है तो आप चीजें आपको याद ही नहीं है, तो मतलब क्या? मतलब मिनिमम मैथ्स, हमारे यहाँ की मैथ्स आधा घंटा घर पे पढ़ो। हम्म, नहीं पढ़ेगा तो गणित हिंदी पढ़ गए तो फिर भी क्या ही करेगा? हिंदी तो आसान विषय है, उसको तो आप 20-30 मिनट दोगे तो भी याद हो जाएगा। मैथ्स 20-30 मिनट में प्रश्नावली हो जाएगी क्या? नहीं होगा। चलो एक सवाल बता, एक सवाल और बता देते हैं, फिर काफी टाइम हो रहा है। चलो देखते हैं, देखो भाई शुरू करें क्या? लिखो सवाल, लिख लो, उसकी जगह छोड़ दो। एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने जूतों का एक जोड़ा, जूतों का एक जोड़ा
200 रुपये में खरीद कर, 200 रुपये खरीद कर 20 रुपये खरीद कर 20 रुपये उस पर बिक्री कर दिया। उस पर क्या किया भाई, 20 रुपये का बिक्री कर दिया। और उसे 300 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ कितना है? ये तुम खुद भी करो। हो गया? सवाल तो लिख लिया ना? आंसर कर सकता है कोई बच्चा? कोशिश करो, देखो बने तो। हो गया क्या? बताओ। देखो ऐसे ऐसे करना इसको, देखो ऐसे भाई, देखो 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 देखो। तो बताओ, रुपये कितने में खरीदा? 200 में। उस पर 20 रुपये उस पर क्या दे दिया? बिक्री कर का मतलब क्या होता है? टैक्स दिया। जीएसटी भरते हैं पर नहीं भरते हैं? तो जीएसटी वगैरह जो टैक्स आते हैं वो उसने कितने रुपए दे दिया? तो उसको कितने रुपए में पड़ा? 220। अब उसने बेचा कितने में? 300 में बेचा। तो बताओ, ज्यादा में बेचा ना, लाभ हुआ? लाभ तो हुआ, लेकिन कितने रुपए का हुआ? 80 रुपए का हुआ। कितने रुपए का हुआ? 80 का। सही। तो ये तो परसेंट, लाभ परसेंट पूछा नहीं, सीधा सीधा लाभ पूछा, लाभ तो आ गया। कितना आ गया? 80। ठीक है ना? तो ये इस तरह के सवाल थे कुछ, और इसी के साथ हमारी क्लास को समाप्त किया जाता है। चलिए।